Hi friends, welcome back to our channel CK Stock Yogi. My name is चिराग कामदार एंड हम यहाँ करते हैं डेली बैंक निफ्टी का रिव्यू, आपको बताते हैं कल के लिए के लेवल्स और टारगेट्स। तो फ्रेंड्स, हमने आपको कल वीडियो में बताई थी एक लेवल जो था 39,000 और उसको ब्रेक करने के बाद हमने आपको दिया था एक क्लियर कट 400 पॉइंट्स का टारगेट, जो आज वन ही मूव में डाउन साइड 400 पॉइंट्स की रैली आने के ऊपर पूरा का पूरा जैकपॉट टारगेट अचीव हुआ है। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए देखते हैं मेरी स्क्रीन पर कि आज पूरे दिन में कैसे रही बैंक निफ्टी की हाल एंड अब कल के लिए क्या बनेंगे नए लेवल्स और टारगेट्स। प्लीज कम। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने लगा दी आज बैंक निफ्टी की चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंड तो फ्रेंड्स कल हुई थी यहाँ पर क्लोजिंग जो था 39,051 पॉइंट्स पे एंड आज एक हल्की सी 10 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग, जिसे आप ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग कह सकते हैं, वहां से पहले ही कैंडल के अंदर 39,000 को ब्रेक करके बैंक निफ्टी 38,850 के लेवल तक पहुंचा। दूसरे कैंडल में एक टिपिकल मूव रिकवरी का, जो हमेशा हम कहते हैं कि बिगिनर ट्रेडर्स को ये कैंडल्स को अवॉइड करना है क्योंकि वो इतने प्रो नहीं है। अदरवाइज स्कैल्पर्स के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया मूवमेंट्स है। यहाँ पे 10 मिनट में उन्होंने काफ़ी पैसे बना लिए, शायद 10 मिनट के बाद उन्होंने ट्रेड भी ना किया हो पूरे दिन में। तो ये थी दो बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग कैंडल्स, लेकिन हमने इस जोन में आपको ट्रेड अवॉइड करने को कहा था 39,150 से लेकर 39,000 तक। तो जब यहाँ पे कट डाउन हुआ तो आप ट्रेड में एंटर तो हो सकते थे, लेकिन ये कॉन्फर्मेशन कैंडल के बेसिस पे नहीं था, सिर्फ क्विक स्कैल्पिंग के बेसिस पे था। 2 मिनट के अंदर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होते ही आपको निकल जाना था। फिर भी यहाँ पे पहले ही पुट में अच्छा पैसा बन रहा था, बट जैसे कि आप देख सकते हैं हमें मिली यहाँ पे थर्ड कॉन्फर्मेशन कैंडल, जो एक बहुत ही बड़ी मारूबुजू कैंडल है, रेड मारूबुजू कैंडल फ्रेंड्स। तो इसके बाद आप डेफिनेटली ट्रेड में एंटर होंगे, जो हम भी यहाँ पे एंटर हुए। हमने लिया 38,500 का पुट, जिसकी वैल्यू थी करीबन 133 रुपीज के आसपास कुछ, एंड यहाँ से हमें पहली प्रॉफिट बुकिंग मिली स्ट्रेट 38,600 तक के लेवल की, ऑलमोस्ट 650 के लेवल की। यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग थी। हम करीबन 188 के टारगेट के साथ यहाँ से एग्जिट हुए उस पुट में। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी जिगजैग कैंडल्स है, माने इसके अंदर ट्रेड लेना बहुत डिफिकल्ट है। अगर गलती से आपने यहाँ पुट ले लिया तब आपका स्टॉप लॉस हो जाना है, अगर आपने यहाँ पे कॉल ले लिया तो आपका स्टॉप लॉस होना है। तो ये हमेशा इस प्रकार की कैंडल्स को अवॉइड किया जाता है। उसके बाद आज एक फॉर्मेशन भी देखने मिला, जो था आपका ट्विजर बॉटम फॉर्मेशन, एंड सिंस आप जानते थे 38,600 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है एंड वहां से एक बार के लिए रिकवरी आ सकती है, क्योंकि हमने आपको कल भी बताया था आपको ये अगर ट्रेड मिलेगा स्ट्रेट 400 पॉइंट्स का ट्रेड, जो था आज का जैकपॉट ट्रेड, इसके अंदर पैसा बना काफ़ी अच्छा। अगर ये ट्रेड बनेगा तब डेफिनेटली यहाँ से रिवर्सल भी मिलेगा आपको, क्योंकि इतनी गिरावट के बाद, जैसे कि हमने आपको कल बताया था, 4 दिनों के अंदर बैंक निफ्टी 2200 पॉइंट लूज कर चुका था एंड उसके बाद ओपनिंग के बाद वापस आपने देखा कि उसने 400 पॉइंट्स और लूज किए 39,000 के लेवल से। तो करीबन 2600 पॉइंट्स लूज करने के बाद आपको एक 300-400 पॉइंट्स की रिकवरी तो इजीली देखने मिलती, बट यहाँ पे हमें रिकवरी देखने मिली करीबन 650 पॉइंट्स की। तो हाँ फ्रेंड्स, ये एक बहुत बढ़िया ट्रेड बना आज के दिन में। हमने भी यहाँ पे एक कॉल में एंट्री ली थी, जो कॉल चल रहा था 39,000 का कॉल, जिसकी प्राइस थी करीबन 66 रुपीज़, एंड हम वहाँ पर कम से कम 2-3 बार हमने उसके अंदर एक के साथ एक एंट्री ली 10 लॉट्स की, एंड ये 66 रुपीज़ वाला कॉल यहाँ आकर उसका प्राइस हो गया था 332 रुपीज़। हमने यहाँ पर इसे एग्जिट किया जब ये 39,150 के लेवल पे पहुँचा एंड करीबन हमने 303 रुपीज़ के आसपास उसमें एग्जिट लिया। तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉफिट 65 रुपीज़ वाला कॉल
आपका हो गया 330 रुपीस। अनबिलीवेबल ट्रेड था आज ये 250 पॉइंट्स का, वो भी काफ़ी स्ट्रेट ट्रेड। माने आप देख रहे हैं सिर्फ 2-3 छोटी रेड कैंडल्स, अदरवाइज सारी बड़ी ग्रीन कैंडल्स और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, काफ़ी बड़े इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स के साथ। दिस इज इट। यहाँ पे अगेन जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ट्वीजर टॉप फॉर्मेशन है और ये बन रहा है चार्ट के टॉप एंड पे। तो टॉप एंड पे अगर ट्वीजर टॉप बन रहा है तो डेफिनेटली वहां से आपको रिवर्सल साइन मिल रही है, आपको वहां से पुट में एंट्री लेनी थी। एंड जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ऑलरेडी 650 पॉइंट्स की अपवर्ड मूव आ चुकी थी वन साइड, एंड ये सारा खेल हो चुका था सिर्फ केवल 1.5 घंटे के अंदर। तो यहाँ से भी वापस नीचे की ओर एक बार ट्रेड बन रहा था। हमने जब इसे ये ब्रेक डाउन कॉन्फर्मेशन मिला हमें ये बड़ी कैंडल का 39,150 के बाद, तब हमने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ली। वापस हमने यहाँ पे कॉल को सेल कर दिया था, जो ये कॉल 333 वाला करीबन 250-260 रुपीज़ के आसपास था। हमने इसे यहाँ पे सेल किया एंड यहाँ आते आते हमें वापस वो कॉल जो था वो स्क्वायर ऑफ करने मिला 132 रुपीज़ के पास। तो ये बना वापस एक तीसरा बढ़िया ट्रेड। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 38,800 के पास मार्केट कंसोलिडेट हुआ एंड यहाँ से उसने वापस रिवर्सल पकड़ी, लेकिन यहाँ पे कोई इतना अच्छा इंडिकेटर नहीं था, कोई फॉर्मेशन नहीं था, तो हमने भी यहाँ पे अब कोई ट्रेड नहीं किया। ये काफ़ी अच्छी स्कैल्पिंग कैंडल्स है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड काफ़ी रिस्की होता था। हमें लगा था शायद अब मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा क्योंकि 1:15 बज चुका था, ऑलरेडी एक्सपायरी के दिन काफ़ी बड़ी जिगजैग वी मूवमेंट हो चुकी थी बैंक निफ्टी के अंदर, बट यू नेवर नो व्हाट द मार्केट होल्ड्स। ये ऐसा थियरी है। एंड आप देखेंगे यहाँ पे एक ही बड़ी कैंडल डायरेक्टली 150 पॉइंट्स की। अगेन मार्केट 39,150 के जोन तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था, 39,125 तक ये गया भी एंड वहाँ से उसने अगेन रिकवरी वापस आपको डाउन साइड मूवमेंट दिखाई। वापस यहाँ पे एक हैमर फॉर्मेशन, बट जो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था मेरे हिसाब से। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे तो है एक बड़ी ग्रीन मारुबुजु कैंडल, या तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि इस कैंडल ने सॉर्ट ऑफ ये 3 कैंडल्स को एनगल्फ किया हुआ है। तो यहाँ पे जब वापस 39,000 के ऊपर मार्केट निकल रहा है, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया। वापस यहाँ पे यही वाला कॉल जो 39,000 का कॉल था वो चल रहा था करीबन 225 रुपीज़ के आसपास। वापस ये 3 कैंडल्स के अंदर वो हो गया 350 रुपीज़। ऊपर में ये टॉप में जाके आया 388 रुपीज़ समथिंग, बट हमने यहाँ पे 248 के आसपास एग्जिट कर लिया, करीबन 100 रुपये बने उस कॉल पे। तो ये थी आज की बढ़िया मूवमेंट एंड उसके बाद एक हल्की सी गिरावट के साथ बैंक निफ्टी हुआ क्लोज। तो यहाँ पे आज वो हमें वापस से 39,000 के ऊपर की क्लोजिंग देकर बंद हुआ है, जो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। माने आज भी बैंक निफ्टी भले ही हमें वो 38,600 के लेवल को नहीं दिखा पाया है आज हमें वापस वो 38,600 के लेवल को दिखाया उसने, लेकिन क्लोजिंग उसने हमें 39,000 के ऊपर की ही दी है। तो 39,000 के ऊपर की क्लोजिंग फिर भी रीजनेबल है। मार्केट अभी भी बेरिश जोन में है, डाउन ट्रेंड है, क्योंकि आप देख सकते हैं पीसीआर आज भी 0.83 है। अभी भी इस लेवल तक जाने के बाद भी पीसीआर आपका 0.5 के नीचे नहीं जा रहा है, जहां पे मार्केट ओवरसोल्ड हो जाए एंड वहां से रिकवरी आए, बट ऐसी कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है एट द मोमेंट। एंड ओवरऑल आप जानते हैं वर्ल्ड मार्केट का हाल भी कमज़ोर है फिलहाल। तो जब तक कोई अच्छी बड़ी न्यूज़ नहीं आती है वर्ल्ड मार्केट की पॉजिटिव होने की भी, शायद बैंक निफ्टी अभी भी गिरावट कंटिन्यू करेगा। बट अब ये देखना है क्या कल नई सीरीज के अंदर बैंक निफ्टी हमें वापस 39,555 के ऊपर के लेवल में क्लोजिंग दिखाता है, या ये फिर हमें वापस 38,600 के पास की क्लोजिंग दिखाता है। तो फ्रेंड्स, लुकिंग एट द पुट कॉल रेशियो, नीचे की साइड के अंदाज़ा ज़्यादा है एंड उसी बेसिस पे हमने बनाए हैं कल के लिए के लेवल्स।
तो सिंस कल पहला दिन है सीरीज़ का, प्रीमियम्स हाई रहेंगे, तो हम सारे दर्शकों को हमेशा कहते हैं कि पहले दिन पे फ्राइडे पे थोड़ा सा केयरफुल रहिए। हो सके अगर आपको नहीं समझ रहा है तो ट्रेड में एंटर मत होइए, दैट्स ओके, बिकॉज कि प्रीमियम्स जल्दी वाइप आउट होंगे, आपके स्टॉप लॉसेस इजीली क्लिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 39,300 से लेकर 39,150 के जोन को अवॉइड करना है। 39,300 के ऊपर आप ले लेंगे पहला ट्रेड, जो केवल एक 120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए है। यहाँ पे आप पूरे एग्जिट भी कर सकते हैं या एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। 420 के ऊपर दूसरा ट्रेड बनेगा जो जाएगा 39,555 तक। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस रेंज से वापस आपको गिरावट देखने मिलेगी, बैंक निफ्टी में शॉर्ट सेलिंग आ जाएगी एंड नीचे की ओर अगर यहाँ पे रीच हो जाता है एक बार, तब आपको डेफिनेटली वापस एक बार यहाँ से बेचने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आपको या तो पुट में एंटर होना पड़ेगा या तो आपको कॉल को सेल करना पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो प्योरली आपके एक्सपीरियंस पे आप लेंगे। एंड इसके अलावा अगर स्ट्रेट गैप डाउन ओपन होता है कहीं पे 39,000 और 39,150 के बीच में, तो यहाँ पे रुक जाइए, ट्रेड मत लीजिए जब तक 39,000 को कट डाउन नहीं करता है। एंड 39,000 को कट डाउन करने पे पहले 200 पॉइंट्स पे ही आप पहला प्रॉफिट बुकिंग करेंगे 800 के पास, और वहां से आप टारगेट 38,600 का रखेंगे और उसके लिए यहाँ से स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे। ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को सिर्फ 25 से 30 पॉइंट्स के लिए एंड टारगेट होगा आपका 200 से 300 पॉइंट्स के बीच का। तो ये है कल के लिए स्ट्रेटेजी। एंड कल एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है और देखना है, क्या बैंक निफ्टी 38,600 को कट डाउन करती है या नहीं। और अगर कट डाउन करती है देन यहाँ से तो सीधा और 400 पॉइंट के लिए आप ट्रेड में रुक सकते हैं पुट में एंटर होके। फिर आपको जो लेवल दिखेगा बैंक निफ्टी का वो सीधा 38,000 होगा। बट ये शायद डिफिकल्ट लग रहा है कल, क्योंकि आज आप देखेंगे एक्सपायरी में काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ चुकी है, काफ़ी वॉलेटिलिटी देख चुकी है एंड पूरे वीक में काफ़ी बढ़िया मूवमेंट्स आ चुकी है। तो शायद कल अब पहले दिन पे मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, थोड़ा सा साइडवेज होगा, शायद ओवरऑल वॉल्यूम भी डाउन हो, बिकॉज सारे ही ट्रेडर्स बहुत स्केप्टिकल होकर कल ट्रेड करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था आज का बैंक निफ्टी का हाल। हमने आपको बताया पुट कॉल जो अभी भी 0.83 बना है, यानी कि मार्केट अभी भी सेलिंग जोन में है। एंड आपको दिया है हमने कल के लिए के लेवल्स जिसके ऊपर बनेगा ट्रेड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।